14 दिसंबर की शाम को कुछ ऐसा हुआ था जिसकी वजह से मानो पूरा वर्ल्ड थोड़ी देर के लिए रुक गया हो। तो उस दिन ऐसा क्या हुआ था? उस दिन गूगल की सारी सर्विसेज डाउन हो गई थी। आप बात कर लीजिए जीमेल की, यूट्यूब की, गूगल डॉक्स, कुछ नहीं चल रहा था। तो ये क्या कह सकते हैं आप कि गूगल की तरफ से कोई टेक्निकल इश्यू था या फिर एक साइबर अटैक? हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मृणाल और मैं हूँ रैपिडिक से, और आज मैं आपको साइबर अटैक के बारे में बताने जा रहा हूँ जो हालिया में हुआ है और जो उससे भी बड़े लेवल पे आगे होने की आशंका है। तो स्टार्ट करते हैं फायर आई से। तो फायर आई क्या है और मैं इसके बारे में क्यों इसका जिक्र कर रहा हूँ? तो फायर आई बेसिकली एक बहुत ही रिनाउंड साइबर सिक्योरिटी फर्म है जिसका काम होता है बड़ी बड़ी कंपनीज को ऐसे अटैक से बचाना। तो ये फायर आई जैसी कंपनियां क्या करती हैं, एडवाइजरियां निकालती हैं कि आप ऐसे ऐसे अपने आप को, अपने सिस्टम को सेफ गार्ड कर सकते हैं साइबर अटैक से। अब जो ऐसा खुद करता है, जो दूसरों को साइबर अटैक से बचाता है, वो खुद साइबर अटैक का शिकार हो गया था। और ये बात है इसी साल के मार्च 2020 की। तो ऐसा क्या हुआ था उस दिन? बेसिकली अभी तक ये तो नहीं पता कि अटैक किसने किया था, लेकिन फायर आई कॉम्प्रोमाइज हो गई थी। अब फायर आई जैसे कि मैंने आपको बताया एक साइबर सिक्योरिटी फर्म है। तो इसमें होता क्या है, ये लोग हैकिंग करते हैं एक क्लोज एनवायरनमेंट में, सिमुलेशन में, जिससे कि ये उसका डिफेंस निकाल सकें। तो इसमें बेसिकली होता क्या है, दो टूल्स कह सकते हो आप, टीम कह सकते हो, रेड टूल्स एंड ब्लू टूल्स। तो ब्लू टूल्स का काम होता है डिफेंसिव अप्रोच रखना, कि वो कैसे कैसे फायरवॉल अपडेट करें, सॉफ्टवेयर पैचेस निकालें, अपडेट्स निकालें, जिससे कि वो हैकिंग रोक सकें। और जो रेड टूल्स का काम होता है, रेड टूल्स का काम होता है इन फायरवॉल्स को, इन सर्वर्स को ब्रीच करना, जिससे कि ये आपका डेटा एक्सेस कर सकें। तो रेड टूल्स में आजकल जो एल्गोरिदम यूज होती हैं वो बहुत ज़्यादा टेक्निकल और हाई लेवल की होती हैं। हैकर्स ने क्या करा, हैकर्स ने फायर आई को ही हैक कर लिया। और जब उनसे पूछा गया कि हैकर्स ने आपसे क्या चुराया, तो उन्होंने कहा कि जो हमसे चुराया गया वो किसी नाइटमेयर से कम नहीं है। तो ऐसा उन्होंने क्या चुरा लिया था? उन्होंने चुरा लिए थे रेड टूल्स। रेड टूल्स फायर आई के इतने ज़्यादा पावरफुल हैं कि उसका जो भी आगे वाला जो रिजल्ट आया था वो मैं आपको बताऊंगा। तो हैकर्स ने बेसिकली फायर आई के रेड टूल्स चुरा लिए। उसके बाद हैकर्स ने क्या करा, हैकर्स ने हैक किया सोलरविंड। सोलरविंड एक बेसिकली क्लाउड कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म है जो कि फॉर्च्यून 500 कंपनीज, अधिकतम कंपनीज 90% में यूज होता है। इसमें होता क्या है, इसके थ्रू आप नेटवर्क मॉनिटरिंग, बैंडविड्थ कंट्रोल या अपडेट पास करना, ये आप सब कर सकते हो। तो जितनी भी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, एफबीआई, व्हाइट हाउस, गवर्नमेंट, मैकडॉनल्ड्स, माइक्रोसॉफ्ट, इंटेल, एनवीडिया, ये सब सोलारविंड का यूज करते हैं। तो हैकर्स ने सोलारविंड हैक करके इसके सीडीएन पे कंट्रोल ले लिया और उन्हें ये पता था कि सोलारविंड का नेक्स्ट अपडेट ये लोग कब रिलीज करने वाले हैं। तो बेसिकली जब भी किसी चीज का अपडेट आता है, सॉफ्टवेयर अपडेट की मैं यहाँ बात कर रहा हूँ, तो हम बेझिझक उसको डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेते हैं। और वो हमें करना भी चाहिए, क्योंकि अपडेट में बेसिकली पैचेस वगैरह ही होते हैं जिसके थ्रू वो सॉफ्टवेयर और बेटर हो जाता है अपने आप को और हमारे सिस्टम को सिक्योर रखने में। लेकिन इसमें हैकर ने क्या करा, हैकर ने सोलरविंड वालों का सीडीएन के थ्रू जो अपडेट वो पुश करते हैं सबके पास, तो सीडीएन हैक करा और अपडेट के साथ एक डीएलएल फाइल अटैच कर दी जो कि बेसिकली वल्नरेबिलिटी थी। वो डीएलएल फाइल से हुआ क्या, अब वो डीएलएल फाइल, वो सॉफ्टवेयर सबने अपने सिस्टम में इंस्टॉल किया और उसके साथ साथ वो डीएलएल फाइल भी चले गई। तो इस हिसाब से हैकर्स का पूरा कंट्रोल अभी बहुत सारी बड़ी कंपनियों के सिस्टम और सर्वर पे है, जो कि अभी निकलता जा रहा है। और इसी का एक रिजल्ट था जो गूगल का सर्वर डाउन हुआ था। और आने वाले टाइम में 2021 में हो सकता है कि इससे बड़े बड़े साइबर अटैक्स भी कैरी आउट हुए, क्योंकि अभी तक इसका कोई फिक्स नहीं निकला है। और रेड टूल्स हैकर के पास अभी भी हैं और सोलर विंड पे भी उसका कंट्रोल है। और अब तो ये हो गया है कि बहुत सारी बड़ी कंपनियों के सिस्टम में उनका वल्नरेबिलिटी हैकर्स ने पास डाउन कर दी है। तो अब ये आए कहाँ से, हैकर ग्रुप? तो अभी तक इसका कुछ अंदाजा नहीं है कि ये हैकर ग्रुप्स कहाँ के हैं। ऐसी क्यास लगाए जा रहे हैं कि ये रशिया के हैं, बट हम बिना किसी फुल प्रूफ के किसी भी कंट्री को ब्लेम नहीं कर सकते। ये कोई भी कंट्री हो सकती है। और आगे आने वाले साल में 2021 में कहने को ये कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा बड़े बड़े साइबर अटैक्स हो सकते हैं। तो आइए और देखते हैं कैसा रहेगा 2021 हम सब के लिए। थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस पर कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।